हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाई शुभांगी। मैं हूँ शुभांगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेकंड पार्ट कि उसमें फेजेस किसके किसके थे। जैसे कि हम जानते हैं कि मॉडरेट फेज़ और एक्सट्रीमिस्ट फेज़ ये दो इम्पॉर्टेंट फेज़ थे। तो हम जानेंगे कि आईएनसी में किसका ज़्यादा डोमिनेंस था और फिर बाद में किसका रहा। तो ये सारी चीज़ें पे आज हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि कल जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था आईएनसी के बारे में, उसका पार्ट 2 वीडियो जो कवर किया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जिन्होंने विजिट नहीं किया है प्लीज़ गो एंड वॉच। सो उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे विच आई थॉट जो शेयर करना इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब आईएनसी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1885 में, तो हम सबको पता है उसका पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में। तो बॉम्बे में उस टाइम गवर्नर जनरल थे कौन? सो इट वाज लॉर्ड डफरिन। आई डोंट नो हाउ टू रिमेंबर दिस, बट जो लोग स्मार्ट हैं शायद वो समझ जाएं कि आईएनसी फॉर्म्ड हुआ था 1885, तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। उसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चंस हैं वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर के ऊपर आ सकता है, लाल बाल पाल। तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन द ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन, इन दिनों में कौन रहा है प्रेसिडेंट? तो इट वाज लाला लाजपत राय, जिन्हें हम शेर पंजाब के नाम से भी जानते हैं। तो वो 1920 आईएनसी सेशन में वो प्रेसिडेंट बने थे। वैसे ही एक क्वेश्चन आता है, अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। सो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और इस पे बेस्ड हर साल नहीं भी तो कम से कम अभी तक 5-6 क्वेश्चन ज़रूर आए हुए हैं। सो आई थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो एक स्टेटमेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने दिया है, लाला लाजपत राय के द्वारा। सो ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और स्टेटमेंट है जो नॉट अ स्टेटमेंट बट अ सजेशन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है, और ये सजेशन ये है कि वी शुड वाइंड अप द इंडियन नेशनल कांग्रेस पोस्ट द इंडिया इंडिपेंडेंस। मतलब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिल गई तो उसके बाद आईएनसी का फिर शायद कुछ यूज़ नहीं दिखा होगा उन्हें, तो उन्हें आईएनसी को वाइंड अप करने के लिए उन्होंने सजेशन दी थी। सो ही वॉज नन अदर दैन दी महात्मा गांधी हिमसेल्फ। तो ये जो टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका जो 90% क्वेश्चन अराइज होता है वो होता है, आप एक काम कर सकते हो, आप 4 कॉलम बना सकते हो, उसमें आप सेशंस लिख सकते हो। आईएनसी का पहला सेशन है, सेकंड है, ऐसे उनके प्रेसिडेंट्स कौन थे, उसका लोकेशन आप लिख सकते हो, वो कैलकाटा था, बॉम्बे था, लखनऊ था, लाहौर था, और उसका ईयर। तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स है इस पे ही बेस्ड बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मैक्सिमम आपको इन्हीं बेस्ड पे मिल जाएंगे। एक और जो टर्म है, हम सबको पता होगा कि हरिजन टर्म महात्मा गांधी द्वारा ही दिया गया था फॉर ऑल दी दलित्स एंड महादलित्स। सो एक संघ बनती है ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। तो ये कब बनती है? तो इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1932 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में। एंड जब भी हरिजन वर्ड आता है तो आप उसे महात्मा गांधी से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा संघ बना है या फिर कोई ऐसा सेवक कमिटी है। सो इट्स बेसिकली महात्मा गांधी हैज़ टू बी देयर। ऑल्सो एक सेशन है जो इम्पोर्टेंट आ सकता है, ये यूपीपीएससी में आया हुआ था, कि नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज की सल्यूशन टू इंडियाज प्रॉब्लम। कि सोशलिज्म ही जो है, मतलब लाइक अ वेलफेयर स्टेट, सबको सब कुछ इक्वली देना है, तो सोशलिज्म इज़ द ओनली सॉल्यूशन, लाइक अ की सॉल्यूशन टू इंडियाज प्रॉब्लम। और ये नेहरू जी के द्वारा दिया गया था ये स्टेटमेंट, और ये लखनऊ सेशन में दिया गया था। अब हम जानेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स इन दोनों का क्या रोल था और किसका डोमिनेंस था। तो हिंदी में जैसा कि हम सबको पता है, एक नरम दल है, गरम दल है।
तो एक्सट्रीमिस्ट वर दी गरम दल एंड नरम दल वर दी मॉडरेट्स। तो पहले 2 दशक तक, पहले 2 डिकेड्स तक मॉडरेट्स का ही डोमिनेंस था। तो मॉडरेट लीडर्स, जो मॉडरेट लीडर्स इंपॉर्टेंट थे, सबसे पहले नाम आता है दादा भाई नारोजी का। ही वॉज वन ऑफ द पॉपुलर मॉडरेट लीडर्स। फिर और भी मॉडरेट लीडर्स हैं, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एंड आनंद मोहन बोस। तो ये 6-7 कुछ नाम है जो मॉडरेट लीडर के लिस्ट में है, टॉप पे है ये लोग बेसिकली। तो मॉडरेट्स, ये जितने भी मॉडरेट्स लीडर्स थे, इनका एक सिंपल सा बिलीफ था, लाइक फेथ था टू दी ब्रिटिश जस्टिस। मतलब दे हैड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। उनका एक ब्रिटिशर्स के तरफ एक लगाव था या झुकाव था, आप कह लो, कि जो जस्टिस है, ब्रिटिश इंडिया जस्टिस, जो जजेस हैं, जो कोर्ट्स हैं, उन पे उनको पूरा भरोसा था कि ये जो भी करेंगे इंडिया के फेवर में ही करेंगे, इनका जो भी डिसीजन होगा इंडियंस के लिए ही होगा, हमारे अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे ये लोग। तो मॉडरेट्स का कुछ ऐसा आइडियोलॉजी था। लेकिन उन्हीं के जस्ट अपोजिट, मतलब अपोजिट नहीं बट हाँ काइंड ऑफ अपोजिट ही है, कि लीडर्स जैसे थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल ट्रायो। इनका था कि नहीं, हमें जो करना है हमें खुद करना है, स्वराज का पॉलिसी है, ऑल दैट। तो एक्सट्रीमिस्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मॉडरेट फेज देख लेते हैं कि मॉडरेट्स का क्या आइडियोलॉजी था और उनके द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए इन दी इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इन मॉडरेट लीडर्स में कुछ खासियत थी। वो खासियत ये थी कि दे मोस्टली बिलोंग फ्रॉम अर्बन एरियाज, दे हैड इंटरेस्ट इन मॉडरेट पॉलिटिक्स। सो इसका ये मतलब है कि अर्बन एरियाज, दैट मीन्स कि बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इन सब जगहों से आते थे और यहाँ पे इनको अच्छा एजुकेशन मिला, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, दे वर क्वाइट वेल एजुकेटेड एज वेल, जर्नल्स लिखते थे, न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, बुक्स लिखते थे। और मोस्टली जो मॉडरेट लीडर्स थे वो प्रोफेशंस उनके जो थे INC में, वो एज अ एडवोकेट, दे वर ऑल्सो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, राइटर्स। तो ये सारे प्रोफेशंस के मॉडरेट लीडर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे उस टाइम। एंड सम ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट लीडर्स, जैसा कि मैंने बताया कि दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, एंड देवर ऑल्सो वुमेश बैनर्जी। सो ये सब इम्पोर्टेंट लीडर्स जो थे, दे वर क्वाइट वेरी। ऑल्सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने के लिए है कि द कनेक्शन टू कॉमन मासेस, जो कॉमन पीपल है, आम पब्लिक है, वॉज मिसिंग इन कांग्रेस ड्यूरिंग मॉडरेट फेज। तो जब पहले 2 दशक तक जब मॉडरेट्स का डोमिनेशन था इन INC, उस टाइम कनेक्शन जो था कॉमन पीपल से उस लेवल का नहीं था कि कॉमन पीपल इन लीडर्स की बात समझ रहे हैं या फिर ये लोग उनकी बात समझ रहे हैं। तो ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था, मॉडरेट फेज में बिल्कुल भी नहीं था। सो द वॉइस, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट गिवन बाय गोपाल कृष्ण गोखले। वो स्टेटमेंट ये देते हैं कि द वॉइस ऑफ कांग्रेस इज नॉट ऑफ मासेस बट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स in contact with Congress to understand these emotions and propagate these to the nation। मतलब जो कांग्रेस का जो वॉइस है वो लोग कॉमन पीपल का नहीं है, रादर इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब कांग्रेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको समझाएं, उनके इमोशंस को परखें, समझें, नॉट कि उनका वॉइस बन जाए। हमें उन्हें एक वॉइस की तरह ट्रीट करना, मतलब हमें उन्हें वॉइस देनी है, ऐसा टाइप ऑफ रिलेशन था ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज। सो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ मॉडरेट लीडर। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ही वॉज दिस गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज द पॉलिटिकल मेंटर, इट वॉज लाइक अ पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, अब 1897 के दौर में चलते हैं। उस टाइम देखते हैं कि एक वेलबी कमीशन करके थी। सो वेलबी कमीशन क्या थी? वेलबी कमीशन 1921 में इसका गठन हुआ था।
ठीक है. इट वॉज लाइक अ रॉयल कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर. इसके जो चेयरमैन थे वो थे विलियम वेलबाई और वेलबी, और इन्हीं के नाम पे ये कमीशन भी था, वेलबी कमीशन. इस कमीशन का ये एम था, ये ऑब्जेक्टिव था टू एग्जामिन एंड इवेलुएट पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट. मतलब पब्लिक पे जो भी सरकार खर्चा कर रही है उसका पूरा हिसाब लेना, पूरा हिसाब देखना और उस पर इन्वेस्टिगेशन करना. अगर कहीं उन्हें डाउट भी लगता है तो दे कैन इन्वेस्टिगेट इफ़ इंडिया वॉज बेयरिंग एन अनफेयर फाइनेंशियल बर्डन. मतलब अगर कहीं ज़्यादा बर्डन हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग बायस होते थे इंडियंस के साथ, ये सबको पता है. स्पेशली इन मिलिट्री कॉस्ट हुआ, होम चार्जेस हुए, तो इन सब पे. बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मॉडरेट्स को ब्रिटिशर्स पे पूरा फेथ था, ब्रिटिश जस्टिस पे पूरा फेथ था. तो वो क्या करते थे, वो लोग प्रूफ्स दिखाते थे. वो लोग किसको प्रूफ्स दिखाते थे? दिस वेलबाई कमीशन को प्रूफ्स दिखाते थे, स्पेशली दिस गोखले एंड दिनशॉ वाक्चा. अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 1899 में कि गोखले वॉज इलेक्टेड टू बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इन 1901 ही वॉज इलेक्टेड टू इम्पेरियल काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा. 1906 में एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस इमर्ज इन इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो. तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. आज हम पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में पढ़े, इनका क्या आइडियोलॉजी था वो सब कुछ हम जाने. एक चीज़ हम इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं कि स्वराज जो टर्म की उत्पत्ति हुई वो कहाँ से हुई. तो स्वराज इट फर्स्ट केम इन 1906 इन वन ऑफ द INC सेशंस. वो कैलकाटा सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी. और उस टाइम ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे 3, ये स्वराज का सबसे पहला एक नींव रखते हैं. तो ये INC सेशन में सबसे पहले स्वराज का कंसेप्ट आया. उसके पहले मॉडरेट्स का बस यही था कि वो लोग ब्रिटिश के साथ एक जस्टिस पे ट्रस्ट करके उनके साथ ही काम करेंगे, उनके अगेंस्ट आके कुछ नहीं करेंगे. तो दिस वाज द मॉडरेट्स का आइडियोलॉजी. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ईयर्स प्लीज़ याद रखिएगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी कि इस टॉपिक पे बेस्ड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव अ ग्रेट डे.